अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग्स तो आपने बहुत देखी होंगी, जहां गाड़ियां ट्रेनें गुजरने का इंतज़ार करती हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में एक रेलवे क्रॉसिंग ऐसी भी है, जहां गाड़ियों को नहीं बल्कि जहाज़ को वेट करना पड़ता है। नाज़रीन, रेलवे सिस्टम आज से तकरीबन 200 साल पहले ईजाद हुआ, क्योंकि इस दौर में ट्रांसपोर्ट का कोई और जरिया मौजूद नहीं था। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी सारे ममालिक इस्तेमाल करने लगे और धड़ाधड़ रेलवे ट्रैक बिछना शुरू हो गए। रेलवे ट्रैक बिछाते वक्त ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती थी कि जिस जगह रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है वो जगह बिल्कुल प्लेन हो, ताकि ट्रेन वहाँ से बआसानी गुजर सके। लेकिन काफ़ी जगह ऐसी भी थी जहाँ रेलवे ट्रैक बिछाना इतना आसान नहीं था, कहीं ऊंचे पहाड़ तो कहीं बहते दरिया। आज आप देखेंगे दुनिया के कुछ ऐसे ही रेलवे ट्रैक्स। हिस्टोरिक ह्यूज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, स्विट्जरलैंड अपने खूबसूरत पहाड़ों और ग्रीनरी की वजह से बहुत मशहूर है। इन माउंटेन्स पर रेलवे ट्रैक बनाना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 5270 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ज़रमत नामी एक छोटा शहर है। यहाँ से लेकर सेंट मॉर्टिस तक खूबसूरत रेलवे ट्रैक जो कि 291 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर एक वक्त में सिर्फ एक ही ट्रेन चल सकती है, जिसको ग्लेशियर एक्सप्रेस कहा जाता है। पहाड़ों और बर्फबारी की वजह से यहाँ ट्रेन बहुत ही स्लो चलती है और ये पूरा सफ़र 8 घंटों में पूरा होता है। इसी वजह से ग्लेशियर एक्सप्रेस दुनिया की सबसे स्लो चलने वाली ट्रेन है। इस पूरे सफ़र में ट्रेन 91 टनल से होकर गुजरती है। यहाँ का एक टनल फुरका टनल के नाम से जाना जाता है, जो कि 16 किलोमीटर लंबा है। और इसी सफ़र के दौरान ट्रेन एक ऐसे ब्रिज से भी गुजरती है जो कि 450 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। स्विट्ज़रलैंड में ही एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ पर ट्रेन को फ्लैट ज़मीन से पहाड़ पर चढ़ना होता है। ट्रेन इंजन इतने पावरफुल नहीं होते कि वो इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ सकें, इसलिए ये वायाडक्ट बनाया गया था, जिसको ब्रूजियो स्पाइरल वायाडक्ट कहा जाता है। 1903 में लॉन्च किए जाने वाले इस स्पाइरल ब्रिज का मकसद था कि ट्रैक की हाइट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाए। इस स्पाइरल डक्ट की मदद से ट्रेन 20 मीटर की ऊंचाई बहुत ही कम डिस्टेंस में तय कर लेती है, और इस तरह का स्पाइरल डक्ट पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। दुनिया में जहां ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलती हैं, वहीं जापान में एक ऐसी ट्रेन भी है जो ट्रैक के नीचे चलती है। ये अपनी तर्ज का पहला रेलवे सिस्टम था जो जापान में लॉन्च किया गया। 1970 में लॉन्च होने वाला ये ट्रैक दो एरियाज को आपस में मिलाता है, जिसको शोनन मोनोरेल नेटवर्क कहा जाता है। इस ट्रैक की लंबाई सिर्फ 6.5 किलोमीटर है और ये ट्रेन टोटल 7 स्टॉप्स पर रुकने के बावजूद भी मुसाफिरों को स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ 14 मिनट्स में पहुंचाती है। न्यूजीलैंड में गिस्बॉन नामी एक शहर है जहां का एयरपोर्ट बहुत ही अजीब है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे को एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। इस एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर सिर्फ पायलट से कांटेक्ट में नहीं रहता, बल्कि यहाँ का कंट्रोल टावर रेलवे टावर से भी कांटेक्ट में रहता है। अगर प्लेन लैंडिंग के बिल्कुल नज़दीक होता है तो ट्रेन को रोक लिया जाता है या टेक ऑफ से पहले प्लेन को इंतज़ार करना पड़ता है। रनवे की जिस जगह से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, इसको बड़ी ही महारत से डिज़ाइन किया गया कि जहाज़ को लैंडिंग के वक्त कोई हादसा ना हो। असल में ये रेलवे ट्रैक पहले ही यहाँ मौजूद था, लेकिन बाद में इसी जगह एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का फैसला किया गया, क्योंकि गिस्बॉन में एयरपोर्ट के लिए कोई और जगह नहीं थी। यूएसए की स्टेट ओहायो में नेपोलियन और डिफाइंस के दरमियान बना हुआ ये रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक माना जाता है। जहाँ ट्रेन को चलने के लिए बिल्कुल सीधा ट्रैक चाहिए होता है, वहीं इस रेलवे ट्रैक का बहुत ज़्यादा हिस्सा टेढ़ा और ऊपर नीचे है, जहाँ से ट्रेन को गुजारना ट्रेन ड्राइवर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों है और इसे ठीक क्यों नहीं किया जाता? असल में इस ट्रैक का जो हिस्सा जंगल से गुजरता है, वहाँ ज़मीन गीली और अक्सर जगह से ट्रैक ज़मीन में धंस चुका है। इस ट्रैक को रिपेयर करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन नरम ज़मीन होने की वजह से मसला हल नहीं हो पा रहा। बस यही वजह है कि यहाँ से गुजरते वक्त ट्रेन अपनी स्पीड इंतहाई कम कर लेती हैं। 415 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक थाईलैंड के शहर पैनपोंग से स्टार्ट होता है और बर्मा के शहर थन बयुजायात पर ख़त्म होता है। वैसे तो इस रेलवे का नाम बर्मा रेलवे है, लेकिन असल में ये डेथ रेलवे के नाम से मशहूर है। इसको डेथ रेलवे इसलिए नहीं कहा जाता कि ये बहुत डेंजरस है, बल्कि इसके पीछे बहुत अजीब कहानी है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान आर्मी ट्रूप्स को खाना और वेपन सप्लाई करने के लिए एम्पायर ऑफ जापान ने यह ट्रैक बनाया था, लेकिन इसको बनाने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा वार प्रिजनर्स को इस्तेमाल किया गया। ये माना जाता है कि 415 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक
जल्द से जल्द बनवाने के लिए वार प्रिजनर्स पर इतना जुल्म किया गया कि इनमें से 50% से भी ज़्यादा प्रिजनर्स मौके पर ही मर गए, जिनमें से कुछ कवाई नदी में गिरकर मरे और कुछ ने खुदकुशी कर ली, जिनको वहीं ट्रैक के साथ दफन कर दिया जाता था। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी